मेरी सिलाई की दुकान थी। जब मेरा घर जाने का वक्त होता था तो एक आदमी आकर कहता, मेरी शर्ट पर सिलाई कर दो और अभी कर दो तो मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, और मेरे पास में बैठकर अपनी शर्ट सिलवाता था। रोज़ाना ऐसा होने लगा। फिर एक दिन मुझे शक हुआ कि मेरे घर जाने के वक्त ही क्यों आता है ये। एक दिन मैंने उसको कहा कि मैं पानी पीकर आता हूँ, तुम बैठो। वो वहीं बैठा और मैं घर आया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे घर में तो मैं एक जाना माना दर्जी था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मेरे हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। लोगों ने कपड़ों की सिलवाई करवाना बहुत कम कर दिया था। महंगाई इस कदर हो गई थी कि लोगों की कमर टूट गई थी, और ऐसे में लोगों के लिए ज़िंदगी को पूरा करना ही मुश्किल हो चुका था। तो लोगों ने कपड़े बनवाने भी कम कर दिए थे। वैसे मेरी दुकान जिस जगह पे थी वहाँ सभी मिडिल क्लास लोग रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। हर वक्त भगवान से प्रार्थना करता कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मेरी परेशानियां कम हो जाएं। मेरी पत्नी एक सुशील और पढ़ी लिखी औरत थी, और वो हमेशा मुझे यह कहकर तसल्ली दिया करती थी कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बीतते दिन के साथ मेरी मायूसी बढ़ती जा रही थी। मैं और मेरी पत्नी किराए के घर में रहते थे, और मेरे सर पर मकान मालिक का कर्ज भी चढ़ गया था। ऐसे ही मायूसी के दिन गुजर रहे थे। मैं ज़्यादातर दुकान पर खाली बैठे रहने लगा था, इसलिए मैंने दुकान बंद करने वक्त जल्दी कर दिया था। मैं शाम 7 बजे से ही दुकान बंद करके वापस घर आ जाता था। खाली दुकान में बैठकर तो बिजली का बिल ही बढ़ रहा था, इसलिए मैंने रात में जल्दी दुकान बंद करनी शुरू कर दी थी। मैंने सारी ज़िंदगी दर्जी का काम किया था, ना ही पढ़ा लिखा था और ना ही मुझे कोई दूसरा काम आता था, इसीलिए मैं पूरी तरह परेशान हो चुका था। एक दिन अपनी इन्हीं सोचों में डूबे हुए मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक आदमी मेरे पास आया, और उसने अपनी कमीज़ मुझे देकर कहा कि क्या जल्दी से सिल दो, मैं तुम्हें इसके ज़्यादा पैसे दूंगा। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, और मैंने दिल से भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि सारा दिन दुकान पर बैठकर भी मैंने कुछ नहीं कमाया था, और मैं यही सोच रहा था कि घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा। मैंने तुरंत ही उस आदमी की कमीज़ ली और सीने के लिए बैठ गया। वो आदमी मेरे पास ही बैठा रहा, और 1.5 घंटे में मैंने उसकी कमीज़ तैयार कर दी। वैसे तो उस शर्ट की मजदूरी 500 बनती थी, लेकिन वो आदमी मुझे 1000 दे गया। मैं बहुत खुश था और जल्दी से दुकान बंद करके सामान खरीदते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी घर के कामों में मशहूर थी। आमतौर पर वह उस वक्त तक सारे काम ख़त्म करके सो चुकी होती थी, लेकिन आज उसके काम बाकी थे। मैंने सारा राशन किचन में रखा और अपनी बीवी आरती से पूछा कि अभी तक तुम्हारे काम ख़त्म नहीं हुए। आरती कहने लगी कि वो दोपहर के वक्त सो गई थी और शाम ढलते उसकी आंखें खुल गईं, इसलिए घर के काम बाकी रह गए। आरती ने मेरे आने से पहले ही खाना पका कर रखा हुआ था। हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लग गए। जब मैंने आरती को उस आदमी के बारे में बताया तो वो भी सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान इंसान के लिए कोई ना कोई रास्ता बना देता है, लेकिन आप तो बस छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे। मैंने आरती से कहा कि मुझे तुम्हारी और घर की फिक्र होती है, मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे। मेरी बात सुनकर आरती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मेरे लिए खाना गर्म निकालने चली गई। मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी कितनी सब्र और धैर्य रखने वाली है, वरना जिस मुश्किल हालात में हम दोनों गुजारा कर रहे थे इतना आसान नहीं था। हर एक दिन बाद ही मकान मालिक दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता और अपने रुपयों की वसूली करने लगता। कभी पकाने के लिए घर में राशन ना होता, कभी बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते। आरती मेरी बहुत ही अच्छी पत्नी थी। हमारी शादी को 3 साल गुजर चुके थे। मैंने आरती से अपनी पसंद से शादी की थी। आरती एक बहुत ही अच्छे घराने से थी। वो मुझसे कई ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और जब मैंने उसके घर रिश्ता भेजा तो
मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरती के घर वाले उसका रिश्ता मुझसे कर देंगे। अगले ही दिन आरती की मम्मी ने फ़ोन करके मेरे और आरती के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी बड़ी बहन ने हमारा रिश्ता किया था और फिर हमारी शादी हो गई। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी और मेरे पापा मेरे बड़े भाई के घर रहते थे। भाई की शादी के बाद मैं अलग हो गया था क्योंकि मुझे भाभी के साथ एक ही घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। मुझे दूसरी औरतों के सामने आना पसंद नहीं था। मैं आरती को भी यही कहता था कि वह किसी दूसरे मर्द के सामने ना जाए। शादी से पहले आरती बहुत ही आज़ाद लड़की थी, लेकिन शादी के बाद मैंने उसे अपने रंग में रंग लिया था। उसकी सोच को मैंने अपनी सोच में ढाल लिया था। मैं थका हारा अपने हालत के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर चला गया और फिर सारा दिन बिना काम के बैठे रहा। शाम के वक्त जब मैं दुकान बंद करने वाला ही था तो वही आदमी एक बार फिर से मेरी दुकान पर आया और आज भी उसके पास एक कपड़ा था। वो कहने लगा कि भाई इसका शर्ट जल्दी से दो, मैं तुम्हें अभी इसके पैसे दूंगा। उस आदमी ने पहले ही मेरे हाथ में 1000 का नोट रख दिया। मुझे कुछ अजीब लगा कि आखिर इस आदमी को इतनी जल्दी में सिलाई क्यों करानी होती है, लेकिन मैं चुपचाप से मशीन पर बैठकर उसके शर्ट की सिलाई करने लगा। 1.5 घंटे में उसकी शर्ट तैयार हो गई थी और वह खुशी खुशी चला गया था। मैं 1000 का नोट पकड़कर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। मैंने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी आरती को वो 1000 का नोट पकड़ाया। उससे कहा कि इसे संभाल कर रख लो, घर में राशन तो मैं कल ही ले आया था। अब मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ने थे ताकि मैं मकान मालिक का कर्जा उतार सकता। आज भी आरती के काम ख़त्म नहीं हुए थे और वह काम कर रही थी। वो कहने लगी कि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उससे इतनी गर्मी में काम नहीं किया जाता। आरती के देर से काम करने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आरती को हर तरह का आराम और सुकून देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे काम करता देखकर उसके साथ उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मुझे काम करता देख आरती शर्मिंदा होने लगी, कहने लगी कि आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह घर के काम करें। मैंने जल्दी से आरती का हाथ थामा और उसे कहा कि यह मेरी मोहब्बत है और पत्नी की मदद करना अच्छा है। मैंने और आरती ने मिलकर जल्दी सारे काम ख़त्म किए और हमेशा की तरह हमने साथ बैठकर खाना खाया। मैं हमेशा आरती को अपने हाथों से पहला निवाला खिलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता। अगले दिन मैं फिर दुकान पर सारा वक्त खाली बैठा रहा। अब जब दुकान बंद करने का वक्त आया तो फिर वही आदमी तेज़ी से दुकान में चला आया। अब की बार तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी सारा दिन नहीं आता, वो शाम के वक्त आकर जल्दी के डबल पैसे क्यों देता। मैं तो सारा दिन ही खाली बैठा रहता। अगर वह दिन में भी आकर मुझे कमीज़ दे दे तो मैं उसका काम फ़ौरन ही कर देता और उसे डबल पैसे भी ना देने पड़ते। कुछ दिन मैं सोचता रहा कि आखिर ये मेरे घर जाने के वक्त क्यों आता है। तभी अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने उससे कहा कि भाई आप बैठो, मैं अभी बराबर वाली दुकान से पानी पीकर आता हूँ। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है। उसे दुकान पर छोड़कर मैं जल्दी से दुकान से बाहर निकला। मेरा घर पिछली गली में था। मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल में आज ये ख्याल आ रहा था कि आरती के माँ बाप ने कम पढ़े लिखे और आम शक्ल वाले इंसान को अपनी इतनी हसीन और पढ़ी लिखी बेटी क्यों दी है। कहीं आरती के चरित्र में कोई ऐसा झोल तो नहीं जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने उसे मेरे साथ ब्याह दिया है और मैं आज तक इस बात से बेखबर हूँ। जैसे ही मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। आरती की नज़र जैसे मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो परेशानी से मुझसे पूछने लगी कि आप इस वक्त घर कैसे आ गए। मैंने आरती से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे घर में बहुत सारी जवान लड़कियां
मौजूद थी जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था। आरती मेरी गैर मौजूदगी में न जाने क्या कर रही थी। मेरा शक यकीन में बदल गया था। आरती मुझसे कुछ छुपा रही थी और फिर मेरे पीछे कुछ ऐसा कर रही थी जिसे छुपाने के लिए वह किसी दूसरे आदमी का सहारा ले रही थी। मैं आरती से इस कदर मोहब्बत करता था कि कभी मैंने उस पर शक नहीं किया, लेकिन आज न जाने मेरा क्यों यकीन डगमगा रहा था। आरती ने कहा, पहले बैठ जाएं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आरती ने उन लड़कियों को जाने के लिए कहा। वह जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आई और मेरे पास में बैठ गई। मैं अपने अंदर ही अंदर गुस्से को दबा रखा था। मैं पहले आरती की बात सुनना चाहता था, लेकिन खामोशी से बैठ गया। आरती मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि घर के हालात खराब हो रहे थे और हम पर मकान मालिक का कर्जा हो चुका था, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती थी। मैंने इस बारे में कई बार आपसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन आपको मेरा काम करना पसंद नहीं था, इसलिए कभी मेरी बात सुनने की और मुझे समझने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा कहते रहे कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है और आप खुद उसे पूरा करेंगे। आपकी बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं और अगर मैं मुश्किल वक्त में आपकी मदद करना चाहती थी तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। आप चाहते थे कि मैं अच्छे आराम से ज़िंदगी गुजारूं, मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको तकलीफ में देखकर मैं कैसे ठीक रह सकती थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मेरे पास कई ऐसे हुनर मौजूद हैं जिसके ज़रिए मैं आपकी मदद कर सकती थी और इसके लिए मुझे घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं जानती थी कि आप मुझे कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई कि मैं लड़कियों को कैलीग्राफी सिखाने का काम कर रही हूँ। हुआ यूँ कि जब मैं पिछली बार अपनी मम्मी से मिलने अपने मायके गई तो वहाँ पर मुझे मेरी पुरानी टीचर मिल गई, जो मेरी भाभी की कोई दूर की रिश्तेदार थी और भाभी से मुलाकात के लिए हमारे घर आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ़ एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी टीचर नाराज़ होते हुए कहने लगी कि भगवान ने तुम्हें इतना टैलेंटेड बनाया है तो फिर तुम खुद कोई काम क्यों नहीं कर रही हो। अगर तुम अपने घर की चार दीवारियों से बाहर नहीं निकलना चाहती तो अपने घर में ही रहकर अपने हुनर को फैलाओ और अपने पति के लिए भी चीज़ें आसान करो। आज के दौर में अकेले घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर पत्नी अपने पति के साथ देना चाहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी दिल में सोचा कि आप भी तो हमेशा घर के कामों में मेरी मदद करते हैं, अगर मैं भी आपकी मदद करूंगी तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मेरी टीचर कहने लगी कि वो जिस एकेडमी में पढ़ाती हैं वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही अच्छी और सुशील हैं। उनमें से कुछ लड़कियाँ कैलीग्राफी सीखना चाहती हैं, वह सब पैसे वाली हैं और तुम्हें मुँह मांगी फीस भी देने को राज़ी हो जाएंगी। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें तुम्हारा एड्रेस दे दूँगी। मैं जानती थी कि आपसे पूछकर तो मुझे मनाही सुनने को मिलेगी। मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम अगर किसी काम के लिए अपने पति से सच छुपा लो तो कोई बुरी बात नहीं होती। मैंने बहुत सोचा समझा, अपना एड्रेस टीचर को दे दिया। लड़कियों ने जब मुझसे बात की तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पति के गैर मौजूदगी में ही लड़कियों को कैलीग्राफी सिखा सकती हूँ, लेकिन इन लड़कियों को अपनी एकेडमी से छुट्टी होने के बाद मेरे घर आने तक 7 बज जाते थे। इसलिए एक लड़की ने यह हल निकाला कि वह अपने ड्राइवर के ज़रिए आपको 2 घंटे और काम में फंसा रखेगी और मुझसे 1 घंटे की क्लास करेगी। वो लड़की इतनी अमीर है, इसके लिए रोज़ आपको 1000 देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। लड़कियों को मेरा काम बहुत ही पसंद आ गया है और इसलिए वो अपनी खुशी से मुझे ज़्यादा फीस अदा कर रही है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे सच छुपाकर गलती की है और आपसे सच छुपाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भी था, लेकिन मैंने यह सोचकर यह कदम उठाया कि जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ खुद बता दूंगी और फिर हम दोनों मिलकर मकान मालिक का कर्ज आसानी से उतार देंगे। मैंने शादी से पहले बहुत ही मेहनत करके
कैलीग्राफी का कोर्स किया था और अगर इस मुश्किल के वक्त में मेरा यह कोर्स मेरे काम ना आया तो मेरी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आरती मुझे सब कुछ बताकर चुप हो गई थी। वो सर झुकाए बैठी थी। मैं शांति से आरती को देख रहा था, जिसकी आंखों में मुझे नमी दिखाई दे रही थी। मैंने आगे बढ़कर आरती को गले लगा लिया था और वह मेरे गले से लगते ही रोने लगी थी। मुझे इस बात पर आज फख्र महसूस हो रहा था कि मैंने अपने लिए एक बेहतरीन जीवन साथी का चयन किया था। आरती जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा उसका मन खूबसूरत था। आरती ने मुझसे सच जरूर छुपाया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना चाहती थी और इसलिए मुझे उससे कोई गुस्सा नहीं थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आरती कैलीग्राफी करती है। मैंने आरती से पूछा कि तुम इतनी खूबसूरत हो और इतनी काबिल, तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे साथ क्यों ब्याह कर दिया? मैं तो एक कम पढ़ा लिखा और आम इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर आरती के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगी कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके माँ बाप चाहते थे कि उनका दामाद एक साफ दिल का इंसान हो। जब आपकी बहन ने बताया कि आप अपने भाई भाभी से इसलिए अलग रहते हैं ताकि आपकी भाभी को आपकी वजह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो पापा ने कहा कि जो शख्स अपनी भाभी का इतना ख्याल रख सकता है, खुद अपने सारे काम कर रहा है, वो तो अपनी पत्नी का भी उतना ही ख्याल रखेगा। और जब पापा ने आपके बारे में पता किया तो सबने यही बताया कि आप बहुत ही शरीफ और साफ दिल के हैं। आप आंख उठाकर किसी औरत की तरफ नहीं देखते। पापा को लगा कि आपसे बेहतर इंसान मुझे और कोई नहीं मिल सकता। कई बार पढ़े लिखे इंसान भी ऐसे नहीं होते। पढ़ाई इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इंसान पढ़ाई ना कर सके तो हम उसे बुरा मान लें। बहुत से अनपढ़ इंसान बहुत से पढ़े लिखों से बेहतर हैं। और शादी के बाद मुझे खुद पर भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरे पापा की सोच बिल्कुल ठीक थी। आप जैसा मैं 9 बजे दुकान बंद करके आ जाऊंगा। जब तक तुम अपने विद्यार्थी को पढ़ा लेना। मेरी बात सुनकर आरती हंसती थी। पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं और ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों ही पहिए की बराबर से ज़रूरत होती है। और आज मुझे यह बात अच्छे से समझ आ गई थी। आरती ने मेरा साथ देकर साबित कर दिया था वह एक अच्छी पत्नी है। अच्छा हो या बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन साथ देने वाला साथी ज़िंदगी भर के लिए होता है।